क्लास 7 विषय हिंदी पाठ 2 हींग वाला। इस पाठ के लेखक हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ये अपने पाठ के आधार पर हम लोगों को ये शिक्षा देना चाहती हैं, प्रेरणा देना चाहती हैं कि इस पाठ द्वारा लेखिका ने हींग बेचने वाले खान के चरित्र की उदारता, विश्वसनीयता, धार्मिक सद्भावना एवं आत्मीयता का वर्णन करते हुए यह प्रेरणा दी है कि धर्म तथा जाति के नाम पर भेदभाव या दंगे करना उचित नहीं है। आपसी सद्भाव से ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे महात्मा गांधी जी भी कहे हैं कि साहस और धैर्य ऐसे गुण हैं जिनकी कठिन परिस्थितियों में बड़ी आवश्यकता होती है। अगर आपके पास किसी तरह की कठिन परिस्थितियां उपस्थित हो गई हैं, उस समय मनुष्य को साहस और धैर्य के साथ काम करनी चाहिए। इसी के आधार पर यह है, ये अम्मा जी हींग लेंगा, इस तरह का हींग वाला बेचते हुए एक व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंचते हैं। कहता हुआ लगभग 35 साल का एक खान आंगन आकर रुक जाता है और पीठ पर बांधी हुई पोटली को खोलकर उसने नीचे रख देता है और मोलेसरी के नीचे, एक मोलेसरी का पेड़ है, उसके नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ कर के भीतर बरामदे से एक 9-10 वर्ष के बालक ने बाहर निकल कर उतर देता है, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। इस तरह से उसको जवाब देकर के कह रहा है। पर खान भला क्यों जाने लगा, वो तो बेचारा बैठा हुआ है, वो हमेशा का वह बेचने वाला है इनके घर पर। वह बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग लो। इस तरह का कहते हुए हम अपने देश को जाता हूँ, बहुत दिनों में लौटूंगा। सावित्री रसोई घर के हाथ धोकर बाहर आई और बोलती है, हींग तो बहुत सी ले रखी हूँ खान साहब, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही तो हींग ली है। वह उसी स्वर में बोल ली, हींग हेरा हींग है माँ। ये बोल रहा है कि मेरा हेरा हींग है, हम तुम्हारे साथ हाथ की बोहनी मांगता हूँ, एक ही तोला ले लो, पर ले लो जरूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने रख देता है और कह रहा है कि तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग 1 नंबर का है, हम तुम्हें धोखा नहीं देता हूँ। सावित्री बोली, पर इतनी हींग लेकर क्या करूँगी, ढेर सारी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया हूँ, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाता हूँ, खुदा जाने कब लौटूंगा, नहीं लौटूंगा। पर खान साहब और खान बिना उत्तर प्रतीक्षा किए हींग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज होते हैं। सभी लोग बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी न लेना, ज़बरदस्ती तोले जा रहा है। जब खान ने हींग तोलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख देता है, तब उसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान को फेंक देता है, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ भीतर चलो। इस तरह का वाणी बोल करके उसको ठुकराने को चाहता है। सावित्री ने किसी बात का उत्तर नहीं देती है और हींग पुड़िया को उठा लेती है और पूछती है, कितने पैसे हुए। वो बोलता है जवाब में कि 35 पैसे अम्मा। खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दीजिए। खान सलाम करके चला जाता है, पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगती है। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही पैसे दे दिए, हींग की कुछ ज़रूरत नहीं थी। छोटा बोलता है बच्चा, माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 35 पैसे हमको भी दे दो, हम बिना लिए न रहेंगे। लड़की जिसकी उम्र 8 साल की थी, वो भी गंभीर स्वर में बोलती है, तुम माँ से पैसा न मांगो, वे तुम्हें न देगी, उनका बेटा वही खान है। इस तरह का वह जवाब दे रही है। सावित्री को इन बच्चों के बातों में हंसी आ रही है। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी को उसे कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग रहे हो, खाना तैयार है, खा लो। छोटा बेटा, पहले पैसे दो। इस तरह का वाणी बोलता है। तुमने खान को दे दिए। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले हींग दिया है, तुम क्या दोगे। छोटा बोला, मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ती है और अच्छा चलो, पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तोड़वाकर दोनों को 35-35 पैसे दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगा गया। 1 रुपया में 100 पैसे, 35 पैसे रतन लेगा, 35 पैसे मुन्नी लेगी, छोटे के लिए तो 35 पैसे बचेंगे।
छोटा बिगड़ पड़ा, कभी कभी मैं 30 पैसे नहीं लूँगा। दोनों में मारपीट शुरू कर दिया। यदि मुन्नी 30 पैसे स्वयं लेना स्वीकार न कर लेती तो तुरंत उन लोगों तो आपस में बच्चे लोग झगड़ा भी कर लेते। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हिंग खत्म हो गई। इसी बीच होली आ गई। होली के अवसर पर हिंदू मुसलमानों में भयंकर दंगा फंस गया। हिंदू और मुसलमान मारे गए। मरने वालों में वे 2 खान भी थे। सावित्री कभी कभी सोचती हिंग वाला तो नहीं मारा गया, न जाने उस हिंग वाले खान की याद उसे प्रायः आ जाती थी। एक दिन सवेरे सवेरे उसी मोलेश्वरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे तो वह कुछ बुन रही थी। उसी समय उसके पति किसी के कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, मत भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है, हींग, मेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुँच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए हैं खान, हिंग तो क्या ख़त्म हो गया है? खान बोला, देश को गया था, परसों लौटा हूँ। सावित्री बोली, यहाँ तो हिंदू मुसलमानों में बहुत जोरों का दंगा हो गया है। खान बोला, सुना है, समझ नहीं लड़ने वालों में। सावित्री बोलती है, खान तुम यहाँ चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? तब खान साहब दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोलता है, ऐसी बात मत करो माँ, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता है? इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा और एक छटाक हिंग तोलकर सावित्री को दे देता है। रेजगी दोनों में से किसी के पास न थी। खान पैसा फिर आ करके ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चला जाता है, यानी पैसा बाकी छोड़ देता है। दशहरा के समय आता है। हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होता है। पिछले होली पर दंगा हो चुका था, हिंदू होली न जला सके थे। दशहरा का दिन उत्सव के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था और पुलिस काफ़ी प्रबंध किया था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर के बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव में भीरू थी, थोड़ा धीमी थी। उसने बच्चों को पैसों को, खिलौनों का, सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन दिए, इसके बावजूद भी बच्चे लोग नहीं मान सके। नौकर रामू के जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो माँ जी, मैं अभी दिखा कर लाता हूँ। इस तरह का लाचार होकर के सावित्री जो है काली जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेज देती है। उसने बार बार रामू को ताकीद दी कि दिन रहते ही बच्चों को लेकर के चले आना। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल जाता है और अंधेरा भी बढ़ने लगता है और बच्चे नहीं आते। इस पर सावित्री भीतर बहुत बेचैन हो जाती है और इतने में ही सब कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़ते हैं कि लोग भाग रहे हैं, भगदड़ मच गया है। वह दौड़कर बाहर आती है, उन आदमियों से पूछती है कि क्यों भाग रहे हैं आप लोग, काली जुलूस तो निकल गया है। एक आदमी बोलता है, दंगा हो गया है माँ जी, भारी दंगा हो गया है। यह कहता हुआ तेजी से भाग जाता है और सावित्री के हाथ पांव ठंडे पड़े लगते हैं। इसी समय कुछ लोग तेजी से आते हुए देखते हैं। सावित्री ने उन्हीं को रोका और पूछता है कि दंगा हो गया है। सावित्री करे तो क्या करे। उन्हीं में से एक से कहती है कि भाई तुम मेरे बच्चे को ला दो, जो तुमको चाहो उसको मैं मुँह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, कहा तुम्हारे बच्चन का पहचान नहीं है? मैं नहीं पहचानता हूँ माँ जी, फिर जान प्यारा कुछ नहीं होता है। यह कहकर वे चले गए। सावित्री सोचने लगी, और सच तो है, इतनी भीड़ में भला देहाती मेरे बच्चे को कैसे पहचान सकते हैं? बात भी सही है, पर अब करे तो क्या करे। रह कर उसने अपने ऊपर क्रोध कर रही है, आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? इस तरह की उसके मन में भावना हो रही है। वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करेंगे ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल सी हो गई थी और बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले कि भाई ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह की भावना उसके मन में आ गया। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ निर्वता बढ़ गई। सभी लोग स्थिर हो गए, पर बच्चे लौटकर नहीं आए। सावित्री उदास हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे वही पुराने परिचित जो हैं वह उसके स्वर में सुनाई पड़ता है, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आती है। उसने देखा उसको तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसे भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए
और इस तरह शाह खान जो है पूर्व परिचित जो है वही उस समय जाति भेदभाव सब छोड़ करके उस बच्चे को पहचानता था, इसलिए वह सकुशल इनके सामने रख दिया। इससे यही शिक्षा मिलती है कि भेदभाव जाति धर्म इत्यादि को नहीं रह करके मन को एक मानवता के साथ व्यवहार करना चाहिए, आपसी सद्भाव में जीवन जीना सीखना चाहिए, सुख शांति बना करके रहना चाहिए। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ और आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर स्वयं को भेज रहा हूँ। धन्यवाद।